बलरामपुर के करते हैं। विधानसभा दौरे के दौरान एक्शन मोड में नजर आए सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल की अधिकारियों को सीधे दो टूक चेतावनी है। ट्वीट करके भूपेश बघेल ने चेतावनी दी है, अगर जनता परेशान हुई तो कार्रवाई निश्चित है, इतना समझ लें। तो कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। राशन दुकान का स्टॉक रजिस्टर चेक किया। तो जब सीएम से मुलाकात हुई ग्रामीणों की, तो कई तरह की शिकायत उन्होंने की है। तो एक महिला ने गरीबी रेखा से नाम काटने की शिकायत दर्ज कराई थी। लोगों से मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, सीधे जनता के बीच पहुंच गए। अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे हैं सीएम। ये तस्वीर आप देखिए, बच्चों के बीच जाते हुए। तो आज से सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा शुरू हो गया है। भेंट मुलाकात में ये तस्वीर आप देखिए कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कहीं रजिस्टर चेक कर रहे हैं आंगनबाड़ी का, तो कहीं अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। विधानसभा के दौरे के दौरान एक्शन मोड में नजर आए सीएम भूपेश बघेल। ट्वीट करके भूपेश बघेल ने चेतावनी दी है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत कम होता है जब कोई मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच चला जाए। ये तस्वीर आप देखिए। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा है, भेंट मुलाकात है लोगों से, और जो एक छत्तीसगढ़िया मन की पहचान होती है वैसा ही लोगों के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल वो ये भेद ही खत्म कर रहे हैं कि मैं सीएम हूं। उनके बीच का कोई व्यक्ति उनके पास आया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये इलेक्शन मोड पर उनके जाने का भी एक ऐलान है बहुत साफ तौर पर। और इसके साथ वो आदिवासी बहुल इलाके जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको साधने की भी एक मजबूत कवायद में जुट गए हैं, अपनी पार्टी के लिए जनादेश को अपने अनुकूल मोड़ने के इरादे के साथ। और यही वजह है कि उन्होंने अब फोकस किया है। देखिए, उनका एक अब तक का बहुत स्पष्ट मंत्र रहा है कि हमको छत्तीसगढ़ का जो स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भोजन और स्थानीय जो भी परिस्थितियां हैं उनको हमें केंद्र में लाकर आगे बढ़ाना है। तो रायपुर और बिलासपुर संभाग, जहां एक बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ी भाषा बोली का बोलने वाला क्षेत्र है, वहां इसकी बहुत ही अनुकूल प्रतिक्रिया के दावे सामने आ रहे हैं कि इसको ग्रामीण इलाकों में बहुत लोगों को ये उनका अंदाज, चाहे बोरेबासी हो या इसके पहले जो सबसे पहला नारा दिया गया था, नरवा धरवा गुरुआ बाड़ी, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, और इसके साथ ही हरियाली उत्सव और तमाम चीजें जो उन्होंने शुरू की, उसने उस भाव को बहुत मजबूत किया। अब वो गवर्नेंस के मॉडल को स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि जो सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं। देखिए, आप दो चीजों के साथ ही चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की बात सोच सकते हैं। पहला तो आप आकर्षक नारे गढ़िए, और उसके साथ आप ये देखिए कि आपकी जो भी योजनाएं हैं वो नीचे जमीन तक कैसी पहुंच रही हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सीएमओ के खिलाफ शिकायत पर एक्शन लिया है, वो बहुत साफ है कि वो कोई भी कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अपने दौरे के साथ एक अलमस्त अंदाज, जैसा आप कह रहे थे कि प्रोटोकॉल छोड़कर उन्होंने बिल्कुल एकदम कि आपका अपना व्यक्ति आपके बीच में आया हुआ है, और यही भूपेश बघेल जी का अंदाज है। लेकिन इसके साथ मैसेजिंग उन्होंने मैदानी हमले को बहुत साफ कर दी है कि मैं किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चुनाव की बिगुल भेरी उन्होंने बजा दी है, और एक अच्छी शुरुआत इसको कहा जा सकता है जो छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज बलरामपुर ज़िले का दौरा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने कमियां महसूस की हैं, उनको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आगे भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। काका की जो छवि है उसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ये जिस तरह से शरद जी भी ने ये कहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के साथ साथ चुनाव का बिगुल है और इसी स्तर पर काम करना होगा। बिल्कुल विजय जी, देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाएं अभी तक रही हैं, चाहे वो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी रहा हो,
गोबर की योजना रही हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना रही हो, कृषि जो भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना रही हो, अब सियान मजदूर न्याय योजना जिसमें 10,000 रुपए प्रति मजदूर को जो है साल में एक बार दिया जाएगा। तो ये सब वो योजनाएं जो आम आदमी को सीधे तौर पर इफेक्ट करती थी। अब जो है योजनाएं तो हमने चालू कर दी, लेकिन अब गुड गवर्नेंस दिखाना है कि ये जो सरकार है वो गुड गवर्नेंस की सरकार है। जनता के प्रति कोताही अगर अफसर बरतेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैसेज देने की कोशिश है। काका जिंदा है, ये तो मैसेज है ही। बच्चों के बीच वो पहुंचे, आत्मानंद स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने वहां पर बच्चों ने ये भी पूछा कि आप जिस प्रकार आप यहाँ की जो नदी है रायपुर की, उसमें गोते खाते हो आप नजर आते हैं, कुलान बाटी, उसका राज क्या है? बोले योगा किसानी अगर आप कर रहे हैं, योगा आप कर रहे हैं तो आप हमेशा फिट रहेंगे। मतलब बच्चों के बीच भी पहुंच रहे हैं, वहां के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके घर में उन्होंने भोजन भी किया। तो देखिए जिस प्रकार से केंद्र में मोदी की स्वीकार्यता का दावा हर बार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी प्रकार कांग्रेस के लिए पूरे देश में स्वीकार्यता के लिए एक बड़ा चेहरा निश्चित तौर पर उभर कर आ रहा है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में तो स्वीकार्यता है ही, बाकी राज्यों में भी उनकी जो छवि है वो आने वाले चुनाव में हर समय कांग्रेस जो है वो यूज कर रही है और कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आ रही है। तो मैसेज बहुत साफ है इस पूरे विधानसभा दौरा का, गुड गवर्नेंस और साथ में योजनाओं का क्रियान्वयन और फैसला ऑन द स्पॉट। तो फिलहाल नायक फिल्म की कुछ चीजें याद आ रही हैं जो आज लगातार यहाँ पर हो रही हैं। निश्चित तौर पर उसका पॉजिटिव रिस्पांस नजर भी आ रहा है जनता के बीच में। शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा आज से शुरू, बलरामपुर जिले का दौरा किया है।